इट इज़ गोइंग टू बी स्टार्ट फ्रॉम द वर्ड डेटा। डेटा जो वर्ड है एक कॉमन वर्ड है, आई गेस सबने इस नाम को सुना होगा, ठीक है, वर्ड डेटा। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका हम छोटा सा डिस्कशन पहले कर चुके हैं, मैं फिर से एक रिव्यू दे दूँ आपको। डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, either it would be in a meaningful way or not, processed form or not। डेटा कोई भी इंस्ट्रक्शंस को, सॉरी, कोई भी कलेक्शन होती है किसकी, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स की, चाहे वो प्रोसेस्ड फॉर्म में हो या ना हो, चाहे वो मीनिंगफुल फॉर्म में हो या ना हो, दैट डजंट मैटर, ठीक है, बट द कलेक्शन ऑफ समथिंग इज कॉल्ड डेटा। कलेक्शन ऑफ समथिंग इज कॉल्ड डेटा, ठीक है। अच्छा, जब वो चीज़ मीनिंगफुल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, मीनिंगफुल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी और प्रोसेस्ड फॉर्म बन जाएगी, वो तब भी डेटा कहलाएगी, उससे पहले भी डेटा कहलाएगी। बट जो मीनिंगफुल फॉर्म होती है ना, वो डेटा के साथ साथ इंफॉर्मेशन भी कहलाती है। इस बात का आपने ख्याल रखना है कि हर अनप्रोसेस्ड डेटा इंफॉर्मेशन नहीं होता, हर अनप्रोसेस्ड डेटा फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेंटेंस कह रहा हूँ आपसे, इज गुड अली बॉय, इज गुड अली बॉय, ये कोई वर्ड समझ, ये कोई सेंटेंस समझ आ रहा है आपको, कोई मीनिंगफुल है, इसका कोई मतलब बन रहा है? नहीं, इसका कोई सेंस ही नहीं बन रहा। हाँ, बट देयर वी हैव अ हेल्पिंग वर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, कलेक्शन ऑफ समथिंग है वहाँ पर, ठीक है, तो इसलिए डेटा कहलाएगा, ये इन्फॉर्मेशन नहीं। जब हम इसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे मीनिंगफुल वे में, अली इज गुड बॉय, ठीक है, अली इज अ गुड बॉय, तो इट मीन दैट अब ये बात समझ आ रही है हमें, ये हमारे लिए मीनिंगफुल वे बन चुकी है, प्रोसेस्ड वे बन चुकी है, तो ये डेटा भी कहलाएगा साथ साथ और इन्फॉर्मेशन भी कहलाएगा। इन्फॉर्मेशन क्यों कहलाएगा? प्रोसेस्ड है, मीनिंगफुल है, बात समझ आ रही है। इज दैट क्लियर ना? तो ये छोटा सा डिफरेंस है डेटा इन्फॉर्मेशन में। हम बात करने जा रहे हैं डेटा की, तो चाहे प्रोसेस्ड हो अनप्रोसेस्ड हो, दैट डजंट मैटर, बोथ फॉर्म विल काउंट एज डेटा। डेटा स्ट्रक्चर, डिजाइन, डेटा का डिजाइन। अ डेटा स्ट्रक्चर इज अ particular way of organizing data in a computer to use it effectively। डेटा को कंप्यूटर में इफेक्टिवली यूज करना क्या कहलाता है? डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। a way that we create to organize data in the computer system to use it efficient और effectively। अगर हम कंप्यूटर को इफेक्टिवली यूज करना है, उसके लिए जो हम रास्ते क्रिएट करेंगे, वेज जनरेट करेंगे, ठीक है, उस रास्ते को, उस डिजाइन को बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर कहा जाता है। इज दैट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, हम कंप्यूटर में डेटा सेव कर रहे हैं, भाई डेटा जाके सेव हो रहा है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं तो ऑटोमेटिकली डाउनलोड में सेव होती है, ऐसा नहीं है कि वो उठ के कहीं और चली जाएगी, हमें फिर ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है। हम कोई पिक्चर सेव करवाते हैं, हमसे लोकेशन पूछता है भाई कहाँ सेव करवानी है, तो हम स्पेसिफिक जगह पे सेव करवाते हैं, तो हम वहीं से उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, हम उसको वहीं से उसी जगह से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो चीज़ जहाँ जाके सेव हो रही है वो वहीं आपको मिलेगी, ये मैनेजमेंट हो रही है पीछे, ये डेटा की जो मैनेजमेंट हो रही है, डिज़ाइन बना हुआ है, जहाँ जाके डेटा सेव होना है वहीं। डाउनलोड कर रहा है इंटरनेट से कोई चीज़, कहाँ मिलेगी? डाउनलोड में मिलेगी। ये स्ट्रक्चर डिज़ाइन हुआ है, पर्टिकुलर वे डिज़ाइन हुई ताकि हम डेटा को इफेक्टिवली एक्सेस कर सकें, ठीक है बेटा। सारे में वही बता रहा हूँ, सुन लो, एक ताकि हम डेटा को इफेक्टिवली रिपीट यूज़ कर सकें। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक गेम इंस्टॉल कर रहा हूँ मैं, ठीक है, मैंने एक गेम इंस्टॉल किया कंप्यूटर के अंदर। अब मैंने जब गेम इंस्टॉल कर लिया कंप्यूटर के अंदर, तो मुझे देखना उसका सेटअप कहाँ होगा। तो भाई उसका सेटअप कहाँ मिलेगा? मैं सिस्टम यूनिट में। सिस्टम यूनिट क्या होता है? सी ड्राइव। हमारी सी ड्राइव जो होती है, उसमें प्रोग्राम फाइल्स के अंदर हमें उस गेम का सेटअप मिलेगा, ठीक है। ये क्या है? इफेक्टिवली वे क्रिएट हुई है, ऐसा नहीं है हमें पूरे कंप्यूटर में जाके ढूंढना पड़ेगा भाई वो सेटअप कहाँ है। यहाँ पे हम क्या करेंगे? सर्च बार में लिख देंगे, जो सर्च बार में हमें एक्सेस करा देगा। तो ये जो पीछे ऑर्गेनाइजेशन सारी हुई है, इस ऑर्गेनाइजेशन को डेटा स्ट्रक्चर कहा जाता है। जिस बिहाफ पे डेटा ऑर्गेनाइज हो रहा है, अरेंज हो रहा है, तो इसको हम इजीली स्मूथली एक्सेस कर सक रहे हैं। इज दैट क्लियर ना? तो उसको डेटा एक्सेस कहा जाता है, सॉरी, डेटा स्ट्रक्चर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एरे डेटा स्ट्रक्चर इज यूज टू स्टोर अ लिस्ट ऑफ आइटम्स हैविंग द सेम डेटा टाइप। जैसे कि एक डेटा स्ट्रक्चर की टाइप है एरे। क्या टाइप है? एरे। ये जो एरे डेटा स्ट्रक्चर है, ये क्या करता है? इज यूज टू स्टोर अ लिस्ट ऑफ आइटम। ये ऐसे आइटम की लिस्ट स्टोर करता है जो हैविंग द सेम डेटा टाइप। क्योंकि सेम डेटा टाइप क्या होती है हम आगे डिस्कस करते हैं। मैं सिंपल वर्ड में बता दूं, डेटा टाइप क्या होती है कि डेटा को लिखने की कोई स्पेसिफिक टाइप। फॉर एग्जांपल यू कैन से दैट कि भाई डेटा हमारा न्यूमेरिक वे में है, तो जो सारा डेटा होगा न्यूमेरिक होगा, अल्फाबेटिक होगा, तो ये डेटा टाइप्स कहलाती हैं, ठीक है। एक स्पेसिफिक डेटा टाइप का जो डेटा होगा वो एरे में सेव होता है। एरे क्या है? एक डेटा स्ट्रक्चर की टाइप है। अभी हम आगे पढ़ेंगे डेटा स्ट्रक्चर की टाइप है, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर बताने का मकसद ये है कि ऐसा डिजाइन, ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें डेटा जाके सेव हो रहा है इन एफिशिएंट वे, और ताकि हम उसको स्मूथली और इफेक्टिवली एक्सेस कर सकें जब हमें उसकी नीड हो। इज दैट क्लियर? नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड। ये जो डेटा स्ट्रक्चर है ना, इट यूजुअली कैटेगराइज इनटू द टू टाइप्स। डेटा स्ट्रक्चर दो टाइप्स में कैटेगराइज होता है, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर की दो टाइप्स हैं, एक है लीनियर, एक है नॉन लीनियर।
ये जो लीनियर टाइप है, पहली टाइप जिसकी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ये जो लीनियर वर्ड है, ये वर्ड किससे जनरेट हुआ है? ये जो वर्ड है ये लाइन से जनरेट हुआ है। लाइन का क्या मतलब होता है? स्ट्रेट लाइन। वेरी गुड सुदेश, एग्जैक्टली सारे डेटा खुद सॉर्ट हो जाता है, उसको डेटा स्ट्रक्चर कहा जाता है। अच्छा, लाइन एक स्मूथ वे, सीक्वेंस इन अ स्ट्रेट वे, स्ट्रेट पाथ, ठीक है। तो इसका मतलब है कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ये एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है इसमें डेटा जो अरेंज होता है वो एक सीक्वेंस में अरेंज होता है, एक लाइन में अरेंज होता है। और ऑब्वियसली अगर हम इसकी ऑल्टरनेटिव वे जो दूसरी टाइप है वो देखें, दैट इज नॉन लीनियर, तो वो एक ऐसी डेटा टाइप है जिसमें एक सीक्वेंस में, एक लाइन में डेटा अरेंज नहीं होता। इज दैट क्लियर? ओके, हम पहले लीनियर को पढ़ते हैं फिर नॉन लीनियर पे चलेंगे। In linear data structure, data elements are arranged in sequential order, एक sequence में arrange होते हैं data elements, and each of the elements is connected to its previous and the next element, और उसका हर element अपनी previous पहले वाली से या बाद वाली नोड से connected होता है, ठीक है। obviously एक लाइन में है तो आगे वाली से या पीछे वाली से कनेक्ट होगा। अच्छा, this structure helps to convert a linear data structure in a single level and इन सिंगल रन, और ये एक ऑब्वियसली लीनियर है, एक लाइन में, तो एक सिंगल लेवल पे डेटा कैटेगराइज हो रहा होता है। दे आर इजी टू इम्प्लीमेंट एज कंप्यूटर मेमोरी इज ऑल्सो इन अ सीक्वेंशियल फॉर्म, इनको एक्सेस करना आसान होता है क्योंकि कंप्यूटर मेमोरी भी सीक्वेंशियल फॉर्म में होती है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर आर नॉट एफिशिएंट इन मेमोरी यूटिलाइजेशन, मेमोरी यूटिलाइजेशन में एफिशिएंट नहीं होता, इसकी वजह मैं बताता हूँ अभी आपको। Examples of linear data structures are stack, queue and array. Stack, queue and array जो है वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की एग्जांपल्स हैं, टाइप्स हैं, उनको हम आगे भी डिस्कस करेंगे इन डिटेल। अच्छा, ये जो बात कर रहे थे एफिशिएंट नहीं हो रहे मेमोरी यूटिलाइजेशन में, क्यों? मेमोरी यूटिलाइजेशन जो है ऑलवेज इन अ सीक्वेंस नहीं होती, ठीक है, ऑलवेज इन अ सीक्वेंस नहीं होती, कभी जो है जम्बल्ड अप वे में होती है, कभी वो हायरार्किकल मैनर में होती है, तो वहाँ पे हम सारा डेटा वो सीक्वेंशियल फॉर्म में नहीं रख सकते, तो इसलिए मेमोरी यूटिलाइजेशन के अंदर एफिशिएंट नहीं है। बट इसकी अगर हम बात करें ना, सिंगल रन, एक सिंगल लेवल और सिंगल रन पे ही चल जाता है, इसके अकॉर्डिंगली इट इज़ द एफिशिएंट वन। इज दैट क्लियर? अच्छा, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्लियर हो गया सबको। ऐसा डेटा स्ट्रक्चर, डेटा का ऐसा डिज़ाइन जो कि एक सीक्वेंस में, एक स्मूथ पाथ में, एक लाइन में अरेंज हो रहा है। इसकी तीन टाइप्स हैं, कौन कौन सी? नंबर 1 स्टैक, नंबर 2 क्यू एंड द नंबर 3 इज अभी बताई मैंने कौन सी थी? एरे, ठीक है। देयर वी हैव 3 टाइप्स, स्टैक, क्यू एंड एरे। अब इन तीनों को हम लीनियर की टाइप्स में पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है इन तीनों में भी जो डेटा अरेंज होता होगा वो एक सीक्वेंशियल वे में अरेंज होता होगा, एक सीक्वेंस में अरेंज होता होगा। इज दैट क्लियर? इन तीनों में जो डेटा अरेंज होगा ऑब्वियसली वो एक सीक्वेंस में होगा, एक सीक्वेंशियल वे में होगा। अच्छा,